वर्ल्ड बैंक, जो हमेशा से भारत को दुश्मन की तरह देखता आया है, वर्ल्ड बैंक भारत को कभी पसंद नहीं करता था। जो हर बार भारत की नीतियों पर, भारत पर एलिगेशन लगाता रहता था, उसने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो वर्ल्ड बैंक जो भारत को जब भी फंडिंग करता था तो आरोपों की एक लंबी फहरिस्त बनाकर भारत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। वर्ल्ड बैंक भारत को फंडिंग देते वक्त भारत के नेताओं पर आरोप लगाता था कि यहां के नेताओं में करप्शन बहुत है, बहुत पैसा खाते हैं नेता कंपनियों से, नेताओं की सांठ-गांठ से भारत में बिजनेस करना बेकार है, इन लोगों को लोन दे तो दो सारा पैसा खा जाते हैं। ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाया करता था वर्ल्ड बैंक भारत पर। एक वक्त वो भी था और एक वक्त ये भी है जब भारत की जीत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज से 10-15 साल पहले हमारे देश भारत की जीडीपी इतनी थी कि हम टॉप 10 देशों में भी जगह नहीं बना पाते थे। भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 11वीं रैंक पर था और एक आज का वक्त है हम 5th रैंक पर है। और यही नहीं, भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करने वाला देश है, जहां दुनिया भर के तमाम देशों को जीडीपी बनाए रखने में समस्या हो रही है, वही हम 6.2% की ग्रोथ कर रहे हैं अपनी जीडीपी पर। दोस्तों, भारत दुनिया भर में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति देखकर वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को सैल्यूट किया है। वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर के तमाम देश भारत की तरक्की देखकर भारत से अपने संबंध सुधारने में लगे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक ने सीधे सीधे भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसने सरेंडर कर दिया। इसने दुनिया भर के सामने भारत को सलाम भी किया और भारत के सामने घुटने भी टेके। जानते हो क्यों? दुनिया भर में महामारी आई तो वर्ल्ड बैंक ने कहा भारत में तो बहुत तबाही मचेगी, दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी डाउन होगी, भारत में तो बहुत बुरा हाल होगा, वहां पर पॉपुलेशन बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, करप्शन बहुत है, कोई मेडिकल इमरजेंसी सिस्टमैटिक तरीका नहीं है, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है, अब महामारी आ गई है, अब नहीं बचेगा। भारत वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस कर दिया कि भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% थी। ये जो वक्त था जिस वक्त में बड़ी बड़ी इकोनॉमी बैंक करप्ट हो रही थी, नेगेटिव में जिनकी जीडीपी जा रही थी, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों को पीछे छोड़कर हम आगे आए हैं। इस साल वर्ल्ड बैंक ने जो भी प्रेडिक्शन की भारत को लेकर, उसकी सब की सब धरी रह गई। उसने जो भी अनुमान लगाया उसका सब गलत साबित हुआ। इसने भारत को लेकर जितनी भी भविष्यवाणी की कि भारत की जीडीपी इतनी रहेगी, अब गिरेगी, अब बढ़ेगी, सबकी सब गलत साबित हुई हैं। वो भारत के बारे में सही प्रेडिक्शन कर ही नहीं पा रहा है। वर्ल्ड बैंक जो भी प्रेडिक्शन करता वो क्यों महत्वपूर्ण है, आए जानते हैं दोस्तों। पहली चीज, वर्ल्ड बैंक जो है किसी भी देश की जीडीपी का, इकोनॉमी का प्रेडिक्शन करता है, बढ़ने या घटने की दर को बताता है। उससे होता यह है कि एक तो जिस कंट्री के बारे में प्रेडिक्शन करता है, उस देश में जो भी सरकार रहती है वह अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, उसकी आर्थिक नीतियां होती हैं, उसमें बदलाव करना शुरू कर देता है। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि हमारी जीडीपी गिरने वाली है तो हमको यह कर देना चाहिए, ज्यादा टैक्स कर देना चाहिए, कम टैक्स रखना चाहिए, ज्यादा इंटरेस्ट रखना चाहिए, कम इंटरेस्ट रखना चाहिए, लोन दे रहे तो ब्याज कम लेना चाहिए, ज्यादा लेना चाहिए। इस एडजस्टमेंट को कंट्री करने लगती है तो एक तो ये फायदा होता है। दूसरा फायदा होता है उन कंट्रीज को जो डेवलप कंट्री हैं, इन्वेस्टमेंट की नए नए रास्ते खोजती रहती है और उनके पास जो पैसा है लगाए तो कहां लगाए। वर्ल्ड बैंक अगर सजेस्ट करता है कि इस देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, प्रेडिक्शन में दिखाता है, तो तुरंत वहां पैसे लेकर उस देश के अदर इन्वेस्टमेंट के लिए पहुंच जाते हैं, उस देश के साथ अपने संबंध सुधारने शुरू कर देते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा किस तरीके से सारी अरब कंट्रीज जो है वो भारत के साथ मित्रता बढ़ाने लगी है। ये सब कुछ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के साथ होता है। तो वही वर्ल्ड बैंक जो कभी भारत को कुछ समझता ही नहीं था, आज उसे भारत को न सिर्फ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, न सिर्फ वो भारत को ऊपर रैंक कर रहा है, बल्कि सारी दुनिया के सामने ये भी कह रहा है कि भारत की जीडीपी कुछ भी हो जाए, आने वाले 3 साल तक कम से कम 6.5 की दर से आगे बढ़ेगी। 6.5 बहुत ज्यादा दर होती है तो जीडीपी की होती है। आप समझिए, इस बात को दुनिया भर में युद्ध का युग चल रहा है। अरब में इजराइल फिलिस्तीन चल रहा है, रूस यूक्रेन चल रहा है और हर जगह रिसेशन आ रहा है। अमेरिका तक में रिसेशन का खतरा बना हुआ है। कई एक्सपर्ट तो कहते हैं कि अमेरिका ऑलरेडी रिसेशन के फेज में चल रहा है। जर्मनी ऑलमोस्ट नेगेटिव जीडीपी में जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब ग्लोबल डिक्लाइन हो रहा है इकोनॉमी का, तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा।
लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक का कहना है कम से कम 6.5% तो इसकी ग्रोथ रहेगी ही रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने सरेंडर कर दिया है कि इसकी इकोनॉमी मेरे समझ से परे है। अब इन सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है, भारत आने वाले वक्त में अग्रणी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। और अगर हमने रिसोर्स अपने जारी रखे, अपने हर सेक्टर में रिसोर्स लाते रहे, मुनाफे की तरफ टारगेट किया, देश के ग्रोथ के साथ साथ लोगों की, आम जनता की सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ आम जनता का जो विकास है उसको ध्यान में रखकर अगर हमने यूनिफॉर्म लेवल पर ग्रोथ किया, सभी तक पैसा पहुंचाया, सभी तक जो है मुनाफा पहुंचाया। ये नहीं कि बेहद कम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बेहद कम कंपनियां हैं, उन्हीं तक फायदा पहुंचाया। अगर इसे ग्रासरूट लेवल तक इस फायदे को पहुंचाया गया, भारत की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वह इस तरह से हैंडल करे कि फायदा सबको मिले और सारे लोगों को ट्रीट किया जाए। भारत की जो यूथ है उसे ट्रेन किया जाए, मौका मिलना चाहिए उसे कि वह आगे आ सके। हमें चाइना की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, हमें डेमोक्रेसी वैल्यूज को सामने रख करके देश की इस बढ़त को बनाए रखना होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, मित्रों तक, सभी तक वीडियो को जरूर शेयर करें।